दोस्तों नमस्कार। मैं हर्षित गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल आपका पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं, जो अगर आप समझ लेते हैं और आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से नेटवर्किंग में जितने भी आपको ना सुनने को मिलती हैं उसे आप आसानी से हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा नो को आप यस में कैसे बदल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन MLM या हाउ टू कन्वर्ट नो इनटू यस। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सभी नेटवर्कर्स या जो भी न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम कई बार गिव अप कर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपके हारने का केवल एक ही कारण हो सकता है, और वो है गिव अप कर देना या क्विट कर देना। क्योंकि जब तक अगर आप एक सही सिस्टम के साथ में कंसिस्टेंसी अगर आप लगे रहते हैं तो आप कभी नहीं हारते। आपके हारने का केवल एक ही कारण है, वो है क्विट कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ टॉपिक या कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा, वो आप नोट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप अपने ना को कैसे ईजिली यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं और हमें रिजेक्शन क्यों फेस करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि हम अपनी नॉलेज पर, हम अपने एजुकेशन पर काम नहीं करते। हम कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, कुछ जनरली ऑब्जेक्शंस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, कुछ नॉर्मली डाउट होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। अगर हम सीख लेते हैं कि हमें उन जनरल जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको हमें कैसे फेस करना है, उनका हमें कैसे रिप्लाई देना है सामने वाले को, तो हम आसानी से अपनी सेल्स कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप अभी भी इस काम में माहिर नहीं हैं तो मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि ये काम कितना आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको नीड को पहचानना है प्रोस्पेक्ट की। इसके ऊपर मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको फिर से अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि वो नीड को पहचानने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि हम कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, कितना परफेक्टली प्लान दिखा रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम कितने लोगों से मिल पा रहे हैं और कितने लोगों से हमारी दिन में मीटिंग हम कर रहे हैं। मोस्ट रिजेक्टेड पीपल आर द मोर सक्सेसफुल पीपल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अनसक्सेसफुल हैं और अगर आप अनसक्सेस हो रहे हैं लगातार कंटिन्यू तो आप सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण होता है और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, वो रोल होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होता है फॉलोअप का। कि आप कितनी बार अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और आप उसके ऑब्जेक्शन का कितनी जल्दी आप सॉल्यूशन उसको बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है MLM में रिजेक्शन का, वो भी यही होता है फॉलोअप, कि अपने प्रोस्पेक्ट का टाइमली प्रोस्पेक्ट का अपना फॉलोअप नहीं करना। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक फॉलोअप का भी लॉ ऑफ एवरेज रेशियो होता है। मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी बिजनेस में देखेंगे या जो भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर सेल्स करते हैं तो हर चीज़ का एक सेल्स रेशियो होता है। 44% लोग ऐसे हैं जो प्लान देने के बाद फर्स्ट फॉलोअप लेते ही हैं या लेते नहीं हैं और डायरेक्ट क्विट कर देते हैं। और 22% लोग ऐसे हैं जो दोबारा से फॉलोअप लेते हैं प्लान दिखाने के बाद। और 14% लोग ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा बार फॉलोअप लेते हैं प्लान दिखाने के बाद में। और उसके बाद जो सबसे कम लेवल पर आते हैं, सबसे कम परसेंटेज में आते हैं, 12% लोग आते हैं जो कि 3 बार से ज़्यादा फॉलोअप लेते हैं। और
असली तो खेल जब स्टार्ट होता है दोस्तों, जब आप 4 बार से ज़्यादा फॉलोअप लेने में माहिर हो जाते हैं। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स कन्वर्ट का जो रेशो निकल के आता है वो 4 फॉलोअप के बाद ही निकल के आता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग 2 या 3 फॉलोअप के बाद ही क्विट कर देते हैं और प्रोस्पेक्ट को अपने डायरी से कट कर देते हैं या उससे रिलेशन ही तोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप 4 फॉलोअप के बाद भी अगर आप जिंदा हैं और अगर आप में उससे मिलने का अभी भी जज्बा है तो आप आराम से अपनी सेल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि MLM में जो रेशो देखा गया है वो 4 फॉलोअप के बाद जो 5 से ज़्यादा फॉलोअप जो लोग लेते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कन्वर्ट कर पाते हैं। दोस्तों इसी बात को मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूँगा। आप सभी ने ब्रांडेड मॉल शोरूम तो विजिट किए ही होंगे। अगर आप हैनसांग या एडिडास के शोरूम में कोई भी अगर आप क्लॉथिंग खरीदने जाते हैं, आप जीन्स पैंट खरीदने जाते हैं और वहाँ पे आपको उसकी प्राइस जो टैग होता है आपको उसका नज़र आता है ये 10,000, और वही जीन्स अगर आप रेगुलर के शोरूम से ख़रीदने जाते हैं तो वही सेम क्वालिटी में जीन्स की प्राइस आपको नज़र आती है 2 से 3 हज़ार। तो आप आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो आपके बजट में है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि एडिडास वाला अपना शोरूम बंद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं क्योंकि उसे पता है कि उसका सेल्स रेशो क्या रहने वाला है। वो जानता है अगर पूरे दिन में 2 लोग भी अगर उससे जीन्स पैंट लेंगे तो वो अपने सेल्स रेशो को आराम से एवरेज कर लेगा। इसी तरीके का रेशो MLM में भी वर्क करता है। दोस्तों MLM में कहते हैं कि आप जितना फॉलोअप लेने में इंटेलिजेंट या जितना आपकी स्किल अच्छी हो जाती है फॉलोअप लेने की, आप उतनी ही ज़्यादा सेल्स निकालने में भी माहिर हो जाते हैं उतने ही ज़्यादा आप नो को यस कन्वर्ट करने में माहिर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर प्रोस्पेक्ट आपके इतने फॉलोअप के बाद भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो उसका माइंडसेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, या आपने अभी तक MLM बिजनेस को लेकर के उसके दिमाग में वो वैल्यू क्रिएट नहीं की है, और या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अभी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। इन तीनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आप इतने फॉलोअप के बाद भी उसके दिमाग में वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहता है, जो वो MLM में आकर के पाना चाहता है, तो इसके लिए आपको अपनी स्किल्स पर और अपनी एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ही वो सब नॉलेज देने की, अगर आप में वो स्किल्स नहीं होगी, वो डाउट क्लियर करने की, उसका माइंडसेट विज़न क्लियर करने की अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो आपका फॉलोअप लेना बेकार है। तो अगर आप वैल्यू नहीं बना पा रहे हैं उसके माइंड में तो आपको अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर आदमी ही MLM को ज्वाइन करे। केवल 1 से 2% का रेशो है जो आपकी सेल्स का निकल के आता है जो आदमी आपकी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल रेशो है, अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 6 लोग केवल आपकी बात को सीरियसली सुनेंगे, 4 लोग आपके साथ आने की केवल सोचेंगे, 3 लोग आपको बोलेंगे कि मैं बताता हूँ, उसमें से 2 लोग आपको साइन अप करेंगे और एक ही होगा जो आपके साथ कंसिस्टेंट वे में आपके साथ बिजनेस में काम करेगा। तो ये कुछ ऐसा रेशो है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी रेशो के साथ में अगर आप काम करेंगे, इसी रेशो को लेकर आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको कभी भी रिजेक्शन का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्लियर रहेगा माइंड में कि मेरे को कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों को साइन अप कराना है और कितने लोगों को मेरे को आगे तक इस बिज़नेस में लेके जाना है। और सबसे पहली बात दोस्तों, हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को कभी भी प्री जज नहीं करना है। ये इस नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे, मैं कहूँ तो बड़ी लिमिटेशन है कि हम लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसका लुक देखकर, उसकी जॉब देखकर उसको हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा या इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आप प्री जज कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कभी भी एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप वैल्यूएबल प्रोस्पेक्ट को भी खो दें। क्योंकि ये सबसे बुरी बीमारी है MLM में कि लोग
एक दूसरे को प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक गुड लीडर वही होता है जो बुरे से बुरे में भी अच्छाइयाँ देखता है, जो प्रोस्पेक्ट की क्वालिटीज़ पे, उसके पोटेंशियल पर काम करता है। एक गुड लीडर की यही क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, आपको कितने लोग आपको ना कर रहे हैं, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि MLM में नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नॉट नाउ। हो सकता है अभी उसके कंडीशनल फेवरेबल नहीं है, अभी वो बिजनेस को नहीं कर सकता, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन कभी भी आपको नो को पॉजिटिवली नहीं लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। मायने ये नहीं करता बिल्कुल भी कि आप कितने लोगों को कितना परफेक्टली प्लान दिखा रहे हैं। कभी भी आप प्लान में परफेक्ट नहीं हो सकते। बस आपको अपने मीटिंग करने का जो रेशो है उसको डे बाय डे बढ़ाते जाना है। डे बाय डे आपको नए नए लोगों से मिलते जाना है और आपके पास में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर काम की। किया आज आपने कितने लोगों को मीटिंग की, कितने लोगों को फॉलोअप किया, कितने लोगों के साथ आपने साइनअप किया और कितने लोगों को आपने केवल बिजनेस के बारे में बताया। ये सब चीज़ों का आपके पास में एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यस को हाँ में, हाँ को कन्वर्ट करने में केवल कुछ ही टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन वो भी बहुत कम टाइम लगता है अगर आप ये सब स्किल्स नॉलेज को पहले से अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेव कर लें। तो नो का मतलब कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि नो का मतलब नो, अब ये कभी भी हमारे साथ में आगे बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा आपको कभी भी नहीं समझना है। क्योंकि दोस्तों, हर आदमी का माइंडसेट लेवल अलग होता है और हर आदमी को किसी भी चीज़ को समझने में टाइम लगता है। जब भी आपको लगे, कभी आप नए प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो कभी भी आपको लगे कि ये मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, इसने क्यों मना किया, इसने ये ऑब्जेक्शन क्यों क्रिएट किया, तो आपको बस अपने आप में उस बात को सोचना है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। हो सकता है आप कम टाइम लगाते, लेकिन दोस्तों टाइम तो लगाते, क्योंकि हर आदमी सोचता है और हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ना कोई सपने लेकर के आता है, कोई ना कोई वो ऐसा एक अपना ड्रीम लेकर के आता है जो उसको शायद कहीं बाहर नहीं मिल सकता। वो आपके साथ एक आशा के साथ आता है, तो वो अपने बारे में सोचेगा तो सही कि मेरे को ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, बट आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं पूरा कंसिस्टेंटली, तो आपको उसके दिमाग में कैसे वैल्यू क्रिएट करनी है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप नो को जल्दी से यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यही टॉपिक था कि कैसे ना को हाँ में कन्वर्ट करें, क्योंकि बहुत से लोग इसको फेस कर रहे हैं और इसी के कारण बहुत से लोग अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट को या तो खो देते हैं या बहुत जल्दी गिव अप दे देते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: सिस्टम, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। अगर आप ये 3 चीज़ें लेके चलते हैं तो आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेस आप कभी हो ही नहीं सकते। आपका सक्सेस होना डिसाइडेड है, बट आपको फॉलोअप स्किल्स पर ध्यान देना है। आप अपनी फॉलोअप स्किल को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे उतना ही आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो बस इन्हीं कुछ बातों को, इन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, जिससे आप ये बातें आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें, आपके माइंड में ये बातें रह सकें। क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ को नोट नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। यह हमारे एक दिमाग का नेचर है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मुझे आप लाइक करके बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है MLM में, वो कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं, उन्हें भी इस बात की जानकारी मिले। तो आप फिर से कहूँगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी के साथ, नई प्रोडक्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।